जी नमस्कार। कैसे हैं भाई? मैं लाइव हो चुका हूँ, ज़रा मुझे बताइए, क्या मेरी क्लास लाइव हो चुकी है? क्या मैं उपस्थित हो गया हूँ आपके सामने? क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ? तो कल हम समास की क्लास कर रहे थे, आज भी आपकी क्लास के आगे वर्तनी का टॉपिक होगा। ठीक है, वर्तनी हम पढ़ रहे थे, और वर्तनी नहीं है, समास है, क्योंकि समास की एक क्लास में दे चुका हूँ। समास दो पदों का मेल है। दो शब्द मिलेंगे तो दो पद मिल जाएंगे तो समास है, पूर्व पद और उत्तर पद। और समास के जो भेद हैं वो चार ही माने जाते हैं मुख्य, अगर देखे जाएं। पर कई बार आए ना, समास के प्रकार कितने, तो छह लगाएंगे। हम पहला समास अव्ययी भाव कर चुके थे, और कहाँ से कर गए थे जरा मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं आगे उसी कड़ी में आगे चलूंगा, तो ये कम से कम 3 या 4 क्लास हो जाएंगी आपकी समास की, अगर अच्छे से पढ़ें आप। अगर अच्छे से पढ़ें, देखिए, सबसे पहले मैंने समास का ये सारा अर्थ बताया था आपको, ध्यान हो। थोड़ा उदाहरण भी दिया था, विग्रह क्या है, समासिक पद क्या है। समास दो पदों को मिलाने वाली प्रक्रिया होती है, और जब दो पदों से मिलकर शब्द तैयार होता है तब बनता है समासिक पद, और उसका विग्रह करना आना चाहिए, फिर समास के प्रकार पहचान। उसमें आपको एक पूर्व पद, पहला पद और उत्तर पद भी ध्यान रखना है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? बस, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप बताएंगे आप। सर आपकी क्लास नहीं है फर्स्ट। ये कौन सी क्लास मैंने लाइव कर दी बेटा? ये कौन सी क्लास लाइव कर दी मैंने? गलत तो नहीं कर दी क्या? क्या आपकी ये हिंदी की क्लास है? क्या ये आपकी हिंदी की क्लास है? ये मेरी क्लास है क्या आपकी? मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी क्लास है। क्या मैंने गलत क्लास को ऑप्ट कर दिया? जरा मैं देख लूं एक बार। साक्षी जरा बताइएगा, देखूं कौन सी मेरी क्लास लगी हुई है शुद्ध वर्तनी की। क्या मेरी क्लास आ रही है? शुद्ध वर्तनी पढ़ रहे थे हम? शुद्ध वर्तनी पढ़ रहे थे या कुछ और पढ़ा दिया था मैंने? अच्छा, सॉरी सॉरी, शुद्ध वर्तनी पढ़ रहे थे तो क्लास बदलता हूं। जरा बताइए किसका कोर्स है आपका, जरा बताइए। क्या ये यूपी एलटी ग्रेड की क्लास है? जरा बताइए मुझे। संगीता, क्या पता मैंने दूसरी क्लास तो नहीं देख ली, मुझे तो शायद कोई दूसरी क्लास आ गई। मैं ज़रा एक बार देख लो, फिर मैं टॉपिक चेंज करूंगा आपको। फिर मैं टॉपिक चेंज कराऊंगा। मैं ज़रा एक बार देख लूँ आपकी कौन सी क्लास है मेरे पास। मैं व्हाट्सअप में तो मुझे कुछ और लिखा गया था, जो मुझे इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे लगता, अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया समझ गया, तो ये वाली क्लास नहीं है। मैं तो तुम्हें पूरे नियम से बता रहा था, मैं हटा लेता हूँ इसे। मैं हटा लेता हूँ। सब बच्चे ज़रा मुझे बताइएगा, मैं एक बार क्लास लगा दूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, 2-3 मिनट, ताकि पीडीएफ लगा दूँ, क्योंकि पीडीएफ से हम पढ़ेंगे। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा भाई, माफ़ी चाहूँगा। हम पढ़ रहे थे, मैं हटाता हूँ इसे। 1 मिनट 1 मिनट, ये क्लास जाएगी। 1 मिनट रुकिएगा, मैंने ही गलत पढ़ लिया बेटा। मैं ही माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं कुछ और पढ़ाने लगा। मैंने सोच लिया कोई और क्लास है, जबकि मैसेज बिल्कुल सही है। मेरी तरफ से गलती है, मैं इसे हटाता हूँ। हम पढ़ रहे थे, मैं ज़रा एक बार लगा दूँ, तो थोड़ा सा वेट करें अभी आप। मैं फिर दिखूंगा कौन सी क्लास कर रहे थे। आ जाएगा इसमें, हाँ। रुकिएगा, ये तो क्लास नहीं थी आपकी क्या? ये क्लास तो नहीं चल रही थी शुद्ध वर्तनी? ये क्लास चल रही थी आपकी? ये कुछ हम वर्तनी भी कर रहे थे ना, कुछ ये कर रहे थे ना, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। यही वर्तनी चल रही थी, बिल्कुल सही है। तो पहले वर्तनी की क्लास लेंगे। रुक जाओ, अब मुझे क्लास लगानी पड़ेगी। अब मुझे क्लास एक बार देख के लगानी पड़ेगी। मैं धीरे धीरे चलूंगा, ज़रा रुकिएगा, मुझे देखना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिएगा, मैं देख लूँ एक बार, तभी आगे बढ़ पाऊंगा मैं। रुकिएगा, मुझे देखना पड़ेगा कौन सी क्लास है। रुकिएगा, रुकिएगा, ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। ज़रा मुझे देखना पड़ेगा, मैंने कौन सी क्लास लगा ली, कौन सी क्लास नहीं लगाई। तो मैं एक बार देख लूँ, फिर आपको बताता हूँ। हाँ जी, देखना, मैं ज़रा देख लूँ।
रुक जाओ, यहाँ तक पहुँच गए हम, द्वंद्व तक। सुनो, रुको, मुझे देखना पड़ेगा आपको कौन सी क्लास। रुको, रुक जाओ ज़रा। हम्म, अभी वेट करो फिर। अब तुम वेट करना पड़ेगा। मैं गलती से कोई दूसरी क्लास लगा दी, द्वंद्व तक पहुँचे हैं, ये हटा लेता हूँ, उसके बाद करें। वर्तनी पहले कर रहे हैं, वर्तनी पहले कर रहे हैं हम। चलो देखो, रुक जाओ बस, रुक जाओ ज़रा, ये सब हटाना पड़ेगा मुझे। द्वंद्व तक, हाँ, यहाँ तक हो गया था। चलो बस, आ गया आ गया। तो हमने ये करी। एक चीज़ और लगा लूँ मैं, एक चीज़ और लगा लूँ। जब हम कर ही रहे हैं तो फिर ढंग से पढ़ेंगे हम फिर यही ले लेते हैं। और अब मैं देख लेता हूँ मैंने कौन सी क्लास लगाई। एक मिनट रुकिएगा। टू, प्रेजेंटेशन टू, और प्रेजेंटेशन निकाले, और प्रेजेंटेशन किधर है मुझे देखना पड़ेगा। ये और ले ले, बस बस हो गया। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। ये तो शब्द ले लिया। एक मिनट और रखें, एक मिनट और रुकें, ये हटाने पड़ेंगे मुझे। बाप रे, बाप रे, ये तो सब हटाना पड़ेगा। एक मिनट रुकिएगा बस, मैं एक पीडीएफ और निकाल लगा लूँ, फिर उसके बाद में आपको बताता हूँ। रुकिएगा। अब पोर्टल हो गया, वर्तनी पोर्टल था, शुद्धिकरण, हाँ ये करना है। एक मिनट वेट करें, एक मिनट। हाँ, एक मिनट वेट करेंगे भाई। माफ़ी चाहूँगा, ये है 202 और है 508 रुक जाओ, आ गया। यही है, यही है। वेट करें अभी। गुड आफ्टरनून, माफ़ी चाहूँगा भाई, मैंने दूसरी क्लास लगा दी, नहीं तो अब तक मैं शुरू कर देता। आपका नसीब खराब है, आपका नसीब खराब है। रुक जाइए, फिर मुझे देखना पड़ेगा ये कौन कौन सी क्लास लगे जा रही है, ये देखना पड़ेगा। रुक जाओ अभी, अब मुझे निकालने दो, फिर मैं बात करूँ। हम्म, नहीं आ रहा। चलो पहले इसे ही करेंगे, अभी देखेंगे। शुद्धिकरण टू, 2502, एक मिनट रुकना बेटा। 202 5, मैं ही भूल जाता हूँ सारी चीज़ें। अच्छे से करना है तो अच्छे से ही करना पड़ेगा। 508 आ गया, और उसके बाद 3230, यही तो करा था हमने। 30, रुको, हाँ अब आया। रुक जाओ, अब देखना, ये करना पड़ेगा मुझे। रुक जाओ, रुक जाओ बस, एक मिनट, रुक जाओ अब ज़रा। वेट वेट मिनट, यस आ गया। चलिए भाई, तो मैं ये कर रहा था क्लास, चलो शुरू करें। कोई नहीं, वह हो गया, एक दो मिनट ही तो जाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये कर रहा था, शुद्ध वर्तनी ऐसा नहीं लिखा था, और मैंने कुछ स्लाइड करा दी थी। और अभी करेंगे हम नियम से भी, आज हम नियम से भी करेंगे। तो मैं यहाँ तक पहुँच चुका था, आगे की स्लाइड करें। अभी दो स्लाइड और है जो लिख मुझे बतानी है। चलो, यहाँ पर मुझे वर्तनी अभी लिख के दिखाओ। अभी कुछ शब्द मैं याद कराने जा रहा हूँ, फिर मैं इसे नियम से बताऊंगा, कुछ नियम भी चलेंगे। बताइए पहली स्लाइड, कोई मुझसे पूछे ये क्या लिखा है? दरिद्रता। दारिद्रता होता है या दरिद्र होता है? तो शब्द याद रखना, दरिद्रता। या तो ये हो गया, या कभी कभी इसकी जगह ये शब्द भी हो सकता है। एक तो ये वर्तनी है, दरिद्रता गरीबी का भाव है, दरिद्रता का। कभी कभी ये भी शब्द सही माना जाएगा, दा दा दारिद्र्य, दरिद्र, नहीं यही लिखिए दरिद्रता। दारिद्र्य भी हो सकता है। दरिद्रता गलत है शब्द,
क्या होता है, ये द गलत था यहाँ, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए। अगला है दांत। दांत में चंद्र बिंदु आता है। आप भी लिखते जाइए, मैं कुछ वर्तनी लिख रहा हूं, ऐसे लिखना है दांत। कुछ पहले वर्तनी पे बात कर रहा हूं। शब्द नई में क्या गलती है, नई कभी ऐसे ई नहीं लिखा जाता, न के साथ यह लगा जाता है, नई दिल्ली। कई बार नहीं लिख देते हैं। दांत में चंद्र बिंदु आएगा, लिखो। अब एक शब्द सुनिए, प्राणी वृंद। याद रखना, हमेशा प्राणी ऐसे ही लिखा जाता है। अगर एक शब्द में आए तो प्राणी है, लेकिन जब इसमें समूहवाचक शब्द लगाते हैं, जैसे प्राणी, प्राणी, वृंद लिखना है। वृंद माने समूह। हमारी हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे मैं लिखूं वृंद, गण, वृंद, ठीक से लिखता हूं, वृंद, गण। जब मैं एक वचन बहुवचन पढ़ाऊंगा, वचन पढ़ाऊंगा, उसमें इसका जिक्र आएगा। गण, जन, वर्ग, मंडल, मंडल, मंडल हो गया। कई बार एक शब्द और होता है हर। अगर ये शब्द किसी शब्द के पीछे आते हैं तो ये बहुवचन होते हैं, और इनका अर्थ होता है समूह, इनका अर्थ होता है ग्रुप। ये जब भी किसी शब्द के पीछे आएंगे तब बड़ी मात्राओं को छोटी में बदल देते हैं। जैसे अगर प्राणी वृंद लिखूं तो प्राणी में फिर छोटी मात्रा आएगी, प्राणी में फिर क्या आएगी, छोटी मात्रा आएगी। प्राणी में क्या आएगी, छोटी मात्रा, फिर लिखना जाएगा वृंद। जैसे मैं एक दो शब्द और लिखता हूं। अगर मैं आपको लिखता हूं पक्षी, पक्षी पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अगर पक्षी गण लिखना चाहूं या पक्षी राज, एक शब्द राज भी इसमें जोड़ो, तब पहला शब्द बदल जाएगा। पक्षी छोटे से लिखा जाएगा, राज। अब यह वर्तनी सही है। एक शब्द आता है तो ये सही है, बाद में छोटी करते हैं। ऐसे ही एक शब्द है मंत्री। मंत्री ऐसे ही लिखा जाता है, मंत्री ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन अगर इसमें मैं मंडल लगाऊं, परिषद लगाऊं, तब आप इसका इस तरह से बनाएंगे, मंत्री परिषद। ये वर्तनी सही मानी जाती है। बड़ी मात्राएं मत रख देना मंत्री परिषद में, मंत्री परिषद में, ठीक है, याद रखना। कभी कभी पक्षी गण भी हो सकता है, क्या लिखेंगे, पक्षी गण। ये भी बिल्कुल सही है वर्तनी। समझ में आ रही बात? याद रखना, इस चीज को ध्यान रखना। साधु जन में भी छोटी मात्रा आ जाएगी, जन। जैसे मैं लिखूं साधु जन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। पक्षी राज ऐसे लिखा जाएगा, मंत्री परिषद ऐसे लिखा जाएगा, प्राणी वृंद ऐसे लिखा जाएगा, पक्षी गण ऐसे लिखा जाएगा। एक देखो, अगर मैं तुम्हें लिखूं खेती, खेती ऐसे ही लिखा जाता है, पर खेती में अगर हर मिलाऊं तो हो जाएगा खेती हर। वर्तनी ये सही मानी जाएगी, खेती हर। इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो मैंने कई वर्तनी आपको बताई, तो इस तरह से कर लेना, कई बार गलत ना हो जाए। तो ये सारी वर्तनी आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट शब्द हैं। और ये भी याद रखना, अगर अकेले आएंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट शब्द। तो यहां मैं वर्तनी के हिसाब से बता रहा हूं। क्या क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताइए। समूहवाची शब्द लगते हैं तो पहली मात्राएं छोटी बदल जाएंगी, सही है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, यदि कर्ण लगा दूं किसी शब्द में तो छोटी मात्रा बड़ी में बदल जाएंगी। जैसे देखो, अगर मुझसे कहोगे केंद्रीय, पहले तो मैं ऐसे ही बता दूं केंद्रीय। कभी कभी कर्ण जब लगता है तो बड़े शब्द मात्राएं पहले आती, तो केंद्रीय ऐसे लिखते हैं। लेकिन कभी आए केंद्रीकरण लिखोगे तो देखिए ऐसे लिखते हैं, केंद्र, केंद्र ई, फिर या हट जाएगा और क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण। एक शब्द और है, कभी पूछेंगे मानवी, मानवीय, मानवीय, ये सब शब्द सही है। एक मिनट, कर्ण शब्द का बता रहा हूं मैं। केंद्रीय जैसे केंद्रीकरण लगते बड़ी में लगेगी। अगर मैं तुम्हें शब्द दूं, अगर मैं तुम्हें शब्द दूं मानवीय, तो मानवीय ऐसे लिखा जाता है, पर अगर कर्ण लगाऊं तो यह हट जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा मानवीकरण। ऐसा होता है। एक शब्द है शुद्धि, शुद्ध, शुद्धि। अगर कभी आए शुद्धि, ये मैंने बताया अभी होगा शायद, शुद्धि ऐसे लगाते हैं, पर जब कर्ण लिखेंगे तो बड़ी मात्राएं लगानी पड़ेंगी आपको। और कैसा हो जाएगा, शुद्धिकरण। ऐसा आप याद रखेंगे, ऐसा आप याद रखेंगे। केंद्रीकरण, मानवीकरण, शुद्धिकरण, ठीक है ना। समझ में आई? और याद रखना, इन शब्दों से पहले छोटी मात्राएं दिख सकती हैं तुम्हें, इसे भी याद रखना। तो ये वर्तनी क्लियर हुई, और ये वर्तनी ऊपर वाली भी सही है,
नीचे वाली ये सही है, करण लगते ही वो बिगड़ जाएगा। आगे आओ। प्राणी वृंद, इसका मतलब ये नहीं है, क्या गड़बड़ी है इसमें बताइए, कैसे लिखा जाएगा? प्राणी वृंद माने समूह होता है ना, प्राणी वृंद। अब सही लिखा है, ना की जगह अंकी बिंदी भी लगा सकते हैं। क्या ये सही लिखा है शब्द? ये शब्द बताओ सही लिखा है। एक शब्द पता है, उपसर्ग प्रत्यय सीखेंगे हम जब उपसर्ग प्रत्ययों से वर्तनी हो जाएगी। एक शब्द होता है अन, और अन आधा होता है, और इसमें मैं अधिकार शब्द जोड़ रहा हूं। क्या जोड़ रहा हूं? अधिकार। तो जब इसमें उपसर्ग मिलाते हैं, इसमें संधि नहीं हो रही, कभी आप सोचो कि दीर्घ संधि लगा रहे हो, तो जब अन अधिकार जुड़ेंगे तो देखो सबसे पहला अ, और ये ना मेरे पास आधा है, इसमें अगर ये आ मिलेगा तो पूरा ना हो जाएगा, अन। फिर क्या बचा? अधिकार। तो शब्द अनाधिकार नहीं होता है, अंधिकार होता है। ऐसे बतेरे शब्द हैं, अंधिकार। 3-4 शब्द बताओ जरा। गति, अवरोध, क्या बनेगा जरा लिख के दिखाओ। गति अवरोध, एक तो ये बताओ, गति अवरोध क्या बनेगा? एक तो ये बताओ। एक है पुनर् अवस्था, ये क्या बनेगा? और एक और बताओ, विपन्न अवस्था। सब बताओ, सबकी वर्तनी मुझे अब लिख के दिखाओ। इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा? पहले ये बता दूं, तो ये शब्द गलत है, ये ना बड़ी मात्रा नहीं आएंगी। क्या होगा? अनधिकार। याद रखना, भूलना नहीं है, पेपर में आएगा पक्का। ये शब्द आता है। अरे गतिरोध कौन कह रहा है? गतिरोध तो ठीक है तुम्हारा, गतिरोध। गति अवरोध क्या बनेगा? अनामिका ठीक से बनाकर दिखाओ। संधि आती है तुम्हें? पहले शब्द में यण संधि है, कौन किससे मिला जरा बताइए। संधि करानी है मुझे मैं, लेकिन फिर भी जानकारी लेना चाह रहा हूं, कौन सी संधि है, कौन किससे जुड़ा? इसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, आदि स्वर संधि में कौन सी संधि है? लिख के दिखाओ। इतनी हिंदी सीखनी है, तुम्हारा पेपर कुछ मेंस का पेपर भी होगा हिंदी वालों। और सामान्य पेपर जिसका है उसमें तो ज्यादा आएगा नहीं, देखो भाई, पर उसमें भी बहुत मुश्किल वर्तनी आ रही है आजकल। बताइए, तो संधि तो सीखनी पड़ेगी। पहले बताओ, पहले शब्द में कौन सी संधि है? लिख के भी दिखाओ और बनाकर दिखाओ शब्द। संधि करनी आती है शब्दों की तो जरा करो। मुझे तो संधि ना वर्णों का मेल है, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। तो बताओ कौन किससे मिला? मुझे लग रहा ता नहीं है, ई भी है। ई अ से जुड़ रहा है, ई अ से। जब कभी ई, ता के अंदर ई है, ये दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है ये, संगीता दीर्घ संधि है इसमें। कौन? ई से मिल रहा है या ई आ से मिल रहा है? दीर्घ संधि तो अक सवर्ण दीर्घ, एक से वर्ण मिलेंगे, एक से ध्वनियां मिलेंगी। संधि के बारे में ज्यादा नहीं पता। कैसे नहीं पता तुम्हें संधि के बारे में? तुम पेपर की तैयारी कर रहे हो, तुमने अपने आप संधि नहीं पढ़ी? ऐसा तुम कैसे कर लेते हो कि पढ़ोगे ही नहीं? क्यों नहीं पढ़ी संधि? हल्का फुल्का तो जानकारी होनी चाहिए। और हिंदी सबसे आसान सब्जेक्ट बैठता है। तो कोई साइंस का बच्चा होगा वो हिंदी पहले जल्दी कर लेता है, कोई इंग्लिश का बच्चा होगा वो भी हिंदी जल्दी कर लेता है। तुम्हें ना बिल्कुल बेसिक से समझाना पड़ेगा मुझे। मैं तो सोच रहा था इस बार बैच में अच्छे बच्चे हैं। इसमें यण संधि है। देखिए मैं अभी कोई यण संधि की जानकारी नहीं दे रहा हूं, पर एक बार बताओ, ता के अंदर है ई, वो भी छोटी ई। जब कभी कोई छोटा ई भिन्न स्वर से मिले, भिन्न माने ई से ना मिले, किसी और से मिल रहा है। ई यहाँ अ से मिल रहा है, ई का मेल ई से ना होकर किसी और से हो रहा है। तो जब ई कभी ई से अ से मिलता है या किसी और वर्ण से मिलता है तो ई यहाँ में बदल जाता है। ऐसा हमारी संधि कहती है, ऐसा यण संधि कहती है। और हम तो केवल ई को जोड़ रहे हैं, ता को नहीं जोड़ रहे। ई अ से जुड़ेगा तो ई या में बदलता है और ता हो जाता है आधा। फिर बनाते कैसे हैं? सबसे पहले लिखा ग, फिर बारी इसकी आएगी क्योंकि दूसरे नंबर पे है और ई बदल दिया या में, फिर है आधा ता। फिर या में अगर मैं अ जोड़ू, आधे या में आ जोड़ू तो पूरा या हो जाएगा। अ बड़ा आ थोड़ी ना होगा, आधे या में छोटा आ होगा तो या। और फिर क्या हो जाएगा? विरोध। गत्यावरोध ऐसे लिखा जाता है। कई लोग इसे ना पता क्या लिख देंगे, गत्यावरोध, गत्यावरोध ऐसे लिख देंगे, और ये गलत है। बड़ा आ नहीं आता, छोटा आ जाता है। तो गत्यावरोध, गत्यावरोध, ठीक है या नहीं है? पुनर्वस्था, कभी कभी विसर्ग होता है, कभी कभी राप उपसर्ग भी दे देते हैं। पुनर्वस्था भी कैसे लिखेंगे? पु न, और रा में आ मिला दूं तो रा अवस्था। बात समझ में आई? अब एक काम करो, ये तो कर लिया तुमने, ये दो वर्तनी मैंने लिख दी। कभी आए गत्यावरोध या गत्यावरोध तो वर्तनी ये सही है।
कभी आएगा नहीं, पुनरावस्था तो मैंने ही गलत लिख दिया। शब्द बनेगा आधा रहा है और आ जुड़ जाएगा तो पूरा रहा, और फिर क्या हो गया, पुनरावस्था। पुनरावस्था नहीं होता, पुनरावस्था। गलत लिखा है सपना, गत्यावरोध लिख दिया तुमने। गत्यावरोध होगा, ढंग से देखो। अब बड़ा आग क्यों लगा रहे हो, छोटा ही आ तो जाएगा क्योंकि छोटा ही आ है। अब एक बात बताओ ध्यान से, इस शब्द में मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, जरा बताना। ऑप्शन ए, क्या इसका ये बनेगा विपन्नावस्था, या इसका बी ऑप्शन ये बनेगा विपन्नवस्था? क्या बनेगा और क्यों बनेगा, बताइए, इसका आंसर क्या है? अगर संधि में सिखा देता तो ये बड़े आसान होता तुम्हारे लिए, पर वर्तनी सीख लो पहले या संधि सीख लो। सीखना तो एक चीज पहले पड़ेगी, वो चीज मुश्किल हो जाएगी जो भी पहले करो। बताओ। सही दिया, शाह से पहले विसर्ग आ जाएगा। किरण जी ठीक दिया, ये तो पुनष्ट सही लिखा है, और मैंने लिखा है पुनरवस्था। पुनष्ट तो सही लिखा है आपने। ये बताइए, ये बताओ क्या बनेगा, सब बच्चे बताओ कौन सा लिखूं, विपन्नावस्था लिखूं या विपन्नावस्था? आंसर दो भाई। संधि करा दो, वर्ण करा दो, सब कराऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, पर सब टॉपिक तो सारे ही होंगे। ए ए ए क्यों ए होगा, ए क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, कोई बता सकता है? इसमें मैंने बड़ा आ नहीं लगाया। अब तन्नु ने कहा इसका बी होगा, पर इसका उत्तर ए ही होगा। ए वाले सही है, ए वाले सही है। क्यों है, रीजन बताइए क्यों है? पुनर्वस्था तो सही लिखा है, पुनर्वस्था ऐसे ही लिखा जाएगा, ये तो मैंने भी दिया है, ये तो मैंने करके दिखाया तुम्हें। इन दोनों में, इसमें विसर्ग, इसमें मैं उपसर्ग ले रहा हूं, उपसर्ग ऐसे बदल जाता है, कभी कभी विसर्ग संधि में भी ऐसा हो सकता है। बताइए ये क्यों हुआ? पता है, इसके अंदर यण संधि नहीं है, इसके अंदर यण संधि, यहाँ ई किसी और से मिल रहा है, पर यहाँ आधा ना नहीं है, पूरा ना है, इसके अंदर आ है। आ जब आ से मिलता है तो बड़े आ में बदल जाता है, ऐसा दीर्घ संधि कहती है। स्वर संधि की दीर्घ संधि, संधि उसे कहते हैं जब सब नहीं मिलेंगे, आसपास के अल्फाबेट वर्ण मिलते हैं, आसपास के वर्ण मिलेंगे। आ से मिल रहा है, अगर ना में आ है, आधा ना कर दूं ना मैं, आधा ना, तो इसमें आ है, पूरा ना लिखा है, आधा ना ऊपर कर दिया। आ और आ मिलेगा तो बड़े आ में चला जाएगा, फिर ये बड़ा आ इस ना में जुड़ेगा तो वो बड़ा ना होगा, क्योंकि आ का मेल है। ये जो संधि है जब करेंगे हम, ये दीर्घ संधि का फॉर्म, दीर्घ संधि है इसके अंदर। ये जो संधि कर रहे हैं हम, ये यण संधि है। क्या होती है यण संधि, क्या होती है दीर्घ संधि, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पर तुमने 3 शब्द सीखे, वर्तनी ये ठीक है, कभी 4 बार लिख देगा गत्यावरोध, गत्यावरोध ऐसे, वर्तनी ये सही है, और एक वर्तनी ये सही है। ये गलत है, ये गलत है, और ये ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई? तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि तुम ये सोचो अरे वह से पहले यही आएगा छोटा छोटा, और ऐसा नहीं है, वह से पहले बड़ा भी आ सकता है, ये देखना पड़ेगा आपको। सही है, आपको ये देखना पड़ेगा 2 शब्द कौन से इसमें और कैसे बनाए गए। आ जाओ वापस। नुपुर बता चुका था, नुपुर, नुपुर ऐसे लिखते हैं। नुपुर कैसे लिखते हैं, ये वर्तनी यहीं गड़बड़ कर रखी है मैंने, नु और पुर। कभी भी आए ना, पुर कैसे लिखते हैं, जैसे उदयपुर, कंचनपुर, जैसे हस्तिनापुर, तो पुर ना छोटे से ही लिखा जाता है, इससे ऐसे पहचानना। और नुपुर नहीं है, नूपुर। पक्षीगण यहां गलत लिखा है, जैसे प्राणी वृंद है ऐसी पक्षीगण है, तो पक्षी में गण शब्द समूहवाचक लग गया तो छोटा और गण। क्या समझ में आ रही है बात? सर इसमें कोई रूल भी होता है? हाँ रूल, वर्तनी मुझे आखिरी में कराना चाहिए था तुम्हें, जब संधि कर लो, जब समास कर लो, जब अपसर्ग कर लो, जब प्रत्यय सीख लो। इनसे कई बार वर्तनी जोड़ जाड़ के हम बना लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, लेकिन वर्तनी इनके बगैर भी है। लेकिन मैंने वर्तनी इसलिए लिखा कि तुम्हारे कोर्स में पहले ये कराने हैं मुझे, शब्द भंडार दे रखा है ना, तो पहले शब्द भंडार को लेकर चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे, मैं कुछ ना कुछ बताता जा रहा हूँ, ना समझ में आए तो कम से कम ये शब्द तो लिखे मैंने, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। इनमें तुम कहानी पढ़ना शुरू करो, देखना शुरू। क्या ये बात समझ में आई या फिर समझाऊं इसे? फिर भी अगर किसी बच्चों को 1% नहीं आई हो, तो मैं संधि जब कराऊंगा तो ये सब आएंगे, सब आएंगे, तो टेंशन ना लो।
सही यही है, ये और ये ठीक है, 3 शब्द यहाँ सही है, वापस आओ। फिर ये सही सही है, जो मैंने तो गलत लिखे, मैं तो ठीक कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मैं पहले ना शब्द शुद्धि, और एक काम करो, एक ना सेंटेंस करेक्शन आते हैं, तो मैं शुद्ध वाले शब्द दे रहा हूं और वाक्य शुद्धि भी दे रहा हूं। अगली क्लास में मैं वाक्य को कैसे शुद्ध पहचानो, कौन सा सही वाक्य कौन सा गलत। आजकल तुम्हारे पेपर में वाक्य शुद्धि बहुत पूछ रहा है, और एक एक नहीं 2-2 प्रश्न दे रहा है, 4 बार वाक्य लिख देगा और आप जज भी नहीं कर पाओगे कौन सा सही है, उसमें भी रूल चलने हैं। तो अगली बार मैं इसके बाद सीधा वाक्य शुद्धि लूंगा, जिससे शुद्ध पहचान लो शब्दों को और पूरे वाक्य को, ठीक है ना। शिवानी कह रही समझ में नहीं आ रहा, तो अब समझ में ऐसा समझो, गत्यावरोध सही है। अगर मैं तुम्हें दूं गत्यावरोध, अब यार ये दिक्कत आएगी मेरे साथ, तो मेरे टॉपिक को ना बढ़ावा दोगे। गत्यावरोध सही है या गत्यवरोध सही है, 4 बार लिख देगा, कई बार दिखेगा गत आधा या वरोध सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो आपको ये अंदाजा हो कि गत्यवरोध ये सही है। इसे याद करना बेटा, समझ में आया। नियम मत सीखो अभी, अभी याद कर लो गत्यवरोध। पुनरावस्था, पुनरावस्था नहीं, पुनरावस्था, लेकिन विपन्नावस्था होता है, इसे याद करना, ठीक है, समझ में आया। ऐसे देगा तुम। चलिए बताइए, वापस बताओ, सही लिखा दुरावस्था, सही लिखा दुरावस्था, जल्दी बताओ, अभी बता रहा था मैं। तो बताओ, अगर मैं एक शब्द दूं दुर उपसर्ग होता है, जब उपसर्ग कराऊंगा तो बताऊंगा आपको, और इसमें अगर मैं अवस्था जोड़ू तो तुम्हें मैथ्स में प्लस माइनस आता है, हमारे अल्फाबेट्स को भी प्लस माइनस कर दो, अवस्था। तो बताओ कौन किससे जोड़ रहे हो, ये रहा, अब आ से जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जर्नल हिंदी का मतलब है का खा गा आएगा, तुम्हें ये शुद्ध वर्तनी आएगी। एक बच्चा कह रहा है सर जर्नल हिंदी आती है, तो जर्नल हिंदी में कैसी हिंदी आएगी, पहली क्लास वाली हिंदी आएगी या 12वीं क्लास के बच्चे की हिंदी आएगी। हिंदी कोई जर्नल नहीं बेटा, हिंदी वर्तनी दे देगा तुम्हें कैसी भी, नियम भी सीखने हैं। आप ये मत सोचो अरे सर मैं कुछ सारा कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट रहा है, मैं अगर इसमें नियम बताने जाऊँ ना तो बहुत सारे नियम है, पर आपको मैं हल्का ही पढ़ा रहा हूँ, कभी सोच रहे हैं आप, आपको मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ अभी, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें जरूरी हैं जो देनी है, ठीक है। हाँ तो रूल कराऊंगा ना, मैं कब कराऊं, पहले कुछ स्लाइड कर लो, फिर मैं रूल पे ही आ रहा हूँ, फिर मैं रूल पे आ रहा हूँ। ये मैं वो दे रहा हूँ कि अगर रूल ना समझ पाओ तो इसे याद रखना इन शब्दों को। तो देखिए रा में सिर्फ आ जोड़ना है मुझे, तो पहले लिखूंगा दू, और ये छोटा आ है और आधा रा है, तो पूरा रा होगा। अगर आधे रा में मैं बड़ा आ मिलाऊं तब ये बनेगा रा, वो तो छोटा मिला रहा है, तो दू ये आधा था, इसको मिला के पूरा हो गया। फिर क्या है अवस्था, तो दुरावस्था नहीं होता, शब्द होता है दुर्वस्था। नहीं आएगी आ की मात्रा, कैसे आएगी आ की मात्रा, अच्छा आ की मात्रा कैसे आएगी, नियम क्या है, कौन किससे जुड़ रहा है, ये देखना जरूरी है। अभी सिर्फ ऐसे ही लिखो दुरावस्था, क्या जोड़ना चाह रहे हो तुम, किसमें जोड़ना चाह रहे हो। मैं तो आधा रा ले रहा हूं, पूरा रा। हाँ अगर मैं इसकी जगह पूरा रा देता तब ऐसा लगा इसके अंदर अब आ है और तब आ से आ मिलेगा, पर दुर आधा होता है हमेशा, दुर आधा होता है, तो मैंने आधा रा, इसमें स्वर है ही नहीं। तो किसी व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ रहे हो, व्यंजन स्वर के साथ स्वर नहीं जुड़ रहा, स्वर के साथ स्वर नहीं जुड़ रहा, व्यंजन के साथ स्वर जुड़, बस इतना ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ो, दुर्वस्था क्लियर है सभी को। नबाब होता है ना या नवाब, तो बा को वहां ले जाओ और वा को यहां ले आओ, क्या हो जाएगा नवाब। कुछ चीजें तुम्हें पता है, तुम्हें आसान लगती होंगी, लेकिन इसे ध्यान रखो, रूल रूल भी लेकर चल रहा हूं सपना, रुक जाओ। इसे देखो, पक्षीराज सही लिखा है, लिख के दिखाओ तुम। द्वि वार्षिक सही लिखा है, तो ये वर्तनी सही लिखी है मैंने, द्वि। अच्छा द्विवार्षिक ऐसे भी लिखा जा सकता है, पर इसमें असली में द ऐसे है, फिर वी, वी, हाँ हाँ, फिर वार्षिक ऐसे भी लिखा जा सकता है, द्विवार्षिक। कभी कभी लोग ऐसे भी लिख देंगे इसे, द्वि वार्षिक, और कभी कभी लोग ऐसे भी लिख देंगे, द्वि वार्षिक। ये सही लिखा है, इस पे नहीं लिखूंगा मैं। कई बार पूछेगा ए बी सी, पूछेगा और लिख देगा डी सभी, तो फिर सभी ठीक है, ये तो फाइनल हो गई सभी ठीक है। लेकिन जब चॉइस नहीं मिलेगा तो कौन सा लगाओगे, जरा फिर बताना, ऐसा बताया था मैंने, चॉइस नहीं लगेगी तो कौन सा लगाओगे, चॉइस नहीं मिलेगी तो कौन सा लिख के दिखाओगे, ए बी सी, बताओ जरा। तीनों ठीक है ये, इसमें कोई गलती नहीं है, पर सही कौन सा लगाओगे।
पक्षी राज तुमने लिख दिया, बताओ। पक्षी निराज, पक्षी में छोटा, पक्षी निराज, इसे बताओ भाई। ABC, ये तीनों ठीक हैं अपने अपने स्तर पर, तीनों प्रचलन में है हमारी हिंदी में। ये ABC कौन सा लगाओगे? A लगाओगे, B लगाओगे, C? जरा बताओ क्या लगाओगे? यस, इसका आंसर A बताया था। ये द आधा है और वा पे ई की मात्रा है द्वि। याद रखना पहला ऑप्शन ये है, वैसे तीनों ठीक है, ये बताई थी मैंने बात है। तो बस कुछ नहीं करना, मैं इसकी जगह लिखने की तो मुझे जरूरत नहीं है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे तुम्हें कभी कभी पढ़ने में आए, कभी कभी तुम पढ़ लो इसे। ये तो एक तो ये लिखा भाई, ध्यान रखना है, तो मैं ये इधर साइड में कर दिया मैंने। एक मैं ये भी लिख देता हूँ, द्विवार्षिक, बिल्कुल सही लिखा है। द्विवार्षिक ऐसे भी लिखा जा सकता, ठीक है, ठीक है ना, आधा दा के साथ वाह, द्विवार्षिक। और कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता, ये तीनों प्रचलन में है, गलत नहीं कर सकते। वार्षिक ठीक है, ABC तीनों ठीक है, लेकिन अगर तीनों का भी और एक पूछा जाए तो पहला उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है, यहां तक बस समझ में। चलो आगे, ये हो गया। अब इसे देखो, द्विवार्षिक को मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है भाई, फिर भी चलो लिख देते हैं। द्विवार्षिक 2 वर्ष वाला है ना। एक बताओ, निरपराधी होता है शब्द या निरपराध? निरपराधी होता है या निरपराध, बताओ। शब्द, एक शब्द है, सुनो, एक शब्द है, इधर ही कर ले, हाँ इधर ही कर लो। एक शब्द है अपराधी, बताना। एक शब्द, एक शब्द है अपराधी, एक शब्द है रोगी। इन दोनों का मुझे विलोम बताओ, इन दोनों का अपोजिट बताओ जल्दी से, देर नहीं करेंगे, बहुत जल्दी से इनका विलोम मुझे बता कर दिखो। इन दोनों का विलोम बताओ फटाफट। अपराधी का विलोम क्या लगाओगे? चॉइस तुम्हारे सामने है, चलो 2 ऑप्शन देता हूं। अपराधी का विलोम कौन सा लगाओगे? निरपराधी, ऑप्शन P। और क्यों निरपराध, ये दोनों बताओ। इन दोनों का विलोम, और ये तुम्हारे पेपर में आया है अभी 2025 के पेपर में। रोगी का विलोम बताओ, रोगी के 2 विलोम बताओ, R और S। एक लिख रहा हूं निरोग, और एक लिख रहा हूं निरोग में भी ये बताओ, निरोग ऐसे या निरोग ऐसे, कौन सा वाला निरोग? नंबर 1 लिख देना, R का नंबर 1 या R का नंबर 2, या फिर बताओ निरोगी या निरोगी, बताओ, ये भी बताओ। नंबर 1 S का नंबर 1, S का नंबर 2। चलो पहले एक बताओ, पहले ऊपर वाला बताओ जल्दी, बर्तनी तो चाहे एक और क्लास खींचेंगे, पर बताओ पहले। हाँ जी, उत्तर बताइए, क्या लगाया आप लोगों ने? हाँ जी, क्या लगाएंगे? हम्म दिया उत्तर, उत्तर भेजा आपने? उत्तर दिया? पी का बताया आपने, पी का कौन सा बताया? अच्छा ये पहला वाला। अब सुनो, जितने बच्चों ने पी दिया है वो गलत है। इतने बच्चे जानते हैं निरपराधी कोई शब्द ही नहीं है। निरपराधी, अपराधी तो शब्द है पर निरपराधी कुछ है ही नहीं, गलत है निरपराधी। पता है, इसका विलोम माना जाता है निरपराध। निरपराध उसे कहते हैं जिसने कोई अपराध नहीं किया हो, निरपराध, निरपराध। तो पी का आंसर
नहीं है, क्यों है? क्यों? एक तो ये गलत। अब दूसरा ये बताओ, एक तो तुमने गलती कर लिया, निरपराधी। निरपराधी जबकि शब्द ही नहीं है, शब्द निरपराध होता है। अपराधी का विलोम निरपराध होता है। सपना आप भी कह रही है निरपराधी। चलो सर्च करके दिखाओ निरपराधी का अर्थ क्या है। एक बार सर्च करो तुम अपने अपने गूगल पर, ये इस पर, कि शब्द निरपराधी का अर्थ क्या है। ऐसे लिखो, अपराधी का विलोम क्या है। निरपराधी शब्द ही नहीं है, गलत। अब एक बार बताओ, निरोग। अब जैसे अपराधी का उल्टा निरपराध होता है, ऐसी रोगी का उल्टा होता है निरोग। तो एक बात तो मैं अभी कहना चाह रहा हूं कि ये गया, ये वाला गया, ई वाला ये गया, ई वाला ये गया। तुमने यहां एस लगाया होगा इसका, ये गया। अब मुझे बताओ, निरोग ऐसे लिखते हैं या निरोग ऐसे लिखते हैं? दोनों बताओ। ये चीज तुम्हें उपसर्ग प्रत्यय से आएगा, ये चीज तुम्हें विसर्ग संधि जब मैं कराऊंगा तब आएगा। अब बताओ, निरोग ऐसे लिख दूं या ऐसे? तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, निरोग होता है। शब्द होता है निरोग। आपको क्या लगेगा मैं गलत बता रहा हूं? जरा देखो, इतना आसान हिंदी नहीं होता। तुम्हें बस एक काम करना है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो मैं लिखने जा रहा हूं, सही ये है। सही कौन सा है? निरोग। कभी सुना है नी रज? सुना है किसी ने बेटा? जब विसर्ग र से मिलता है तो प्रथम वर्ण जब हरस्व स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है और शब्द बन जाता है नीरज। नीरज थोड़ी ना होता है, नीरज थोड़ी ना होता है। निरोग नहीं होता, निरोग शुद्ध वर्तनी है। किसी ने नियम पढ़ा होगा, इसे भूलना ना। ये मानकर चलना, मुझ पे विश्वास करके चलना है कि कहीं गलत हो नहीं रहे। गलत तुम्हें पता ही नहीं है, गलत तो इसलिए है तुमने कभी ये शब्द लिखा है। निरोग होता है, याद रखना है। अब मैं लिखने जा रहा हूं इसे। शब्द निरपराधी नहीं होता, क्या होता है? निरपराध। ये इसीलिए तो याद करा रहा हूं कि तुम्हें पता लगे। और एक चीज सूखा, निरोग निरोग होता है, ना कि निरोग। ठीक है। निरपेक्ष सही लिखा है, जरा बताओ। ये आसान वर्तनी है। निरअपेक्ष, अपेक्ष इसमें डालना है, पर देखिए निरपेक्ष में रा आधा नहीं होता। नी लिखो, आधे रा में आ जाता है तो पूरा रा होता है। निरपेक्ष ऐसे लिखते हैं। ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, ये भी नियम से ही चला रहा हूं मैं, तुम्हें कभी सोच रहे हो। और पहुंच सही लिखा है, पहुंच गलत लिखा है। पहुंच में चंद्र बिंदु आ गया। क्या ये कुछ समझ में आई तुम्हें? बातें समझ में आई? ये सारे वर्तनी याद रखोगे। दुर्वस्था, दुरावस्था नहीं है, खूब आ जाएगा तुम्हारे पेपर में। मेरी फोटो याद आएगी तुम्हारे को पेपर में, कर लो। खैर मजाक कर रहा हूं मैं, लेकिन ना ये करो तुम कम से कम। तुम्हारे बैच को मैं ऐसे पढ़ाना चाह रहा हूं कि तुम कुछ अच्छा कर लो। समझ में आया? पहुंच। ठीक है, आगे वाली वर्तनी चलती है। अभी है एक दो स्लाइड जो बताना है, ये याद रखना है तुम्हें सारे शब्द। अब आ जाओ, ये भी करा हमने। अब आता है पांचवा, एक और करके दिखाओ स्लाइड को, जरा बताइए। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ वर्तनी लिखना, और फिर जब गलती हो रही, हाँ हमेशा गलती ही करिए और क्या। तुमने पता है वो पढ़ाई जो तुम्हें पढ़ाया गया है, तुमने ठीक कब किया? सही तो अब करना है। मैंने भी गलती करी थी, मुझे बाद में मेरे सर ने पढ़ाया। पांचवा सही लिखा है, गलत लिखा है, क्योंकि पांच ऐसे लिखते नहीं है। कैसे लिखते हैं? पहले पांच लिखो और फिर वहां पे भी बिंदी लगाओ, दोनों पे चंद्र बिंदु आएगा। दोनों पे चंद्र बिंदु आएगा पांचवा। निरोगी गलत है क्या? हाँ, इसमें निरोगी बड़ा वाला आना चाहिए। वर्तनी के हिसाब से, मानक वर्तनी के हिसाब से गलत है। मानक वर्तनी के हिसाब से गलत है ये। चेक कराएंगे तो गड़बड़ कर देगी। ठीक है, ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रचारित हो गया मानक वर्तनी, उसके हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक करिए। आपको अगर वर्तनी के हिसाब से पूछ ले तो गलत हो जाएगा। आगे बताइए, प्रदर्शनी। एक शब्द है प्रदर्शनी। यहां प्रदर्शनी मैं कहना चाह रहा हूं नुमाइश। नुमाइश लगनी, प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी ये गलत लिखा है, ऐसे नहीं लिखा जाता। पता है कैसे लिखा जाता है? देखो मैं यहीं करके दिखाता हूं। एक शब्द है दर्शन। एक शब्द इतना इधर करके दिखा देता हूं ताकि तुम्हें कुछ चीजें दिखे। रुकना जरा, तो जगह बचेगी। हाँ नहीं है, जहाँ जगह तो ही नहीं बचेगी। ये तो सारा मैंने रंग दिया। चलो एक और स्लाइड में हम एक पेज और ले लेते। देखो सभी सुनो, एक शब्द है दर्शन। अगर मैं दर्शन में प्र उपसर्ग जोड़ दूं, उपसर्ग तो जानते हो, प्रीफिक्स उपसर्ग, और इसमें मैं ई प्रत्यय भी जोड़ दूं, तो शब्द पता है क्या बनेगा? पहले प्र, फिर लिखो दर्शन, और फिर इसमें ई जोड़ दो, क्या हो जाएगा? प्रदर्शनी। ऐसे लिखा जाता है प्रदर्शनी। तो पहली चीज तो ये बताओ, प्रदर्शनी नहीं होता, क्या होता है? प्र, ग्रीन पेन ही लेते हैं,
प्रदर्शनी। जो मैं तुम्हें कर रहा हूं ना ये स्लाइड, इसको तुम बस पढ़ जाना, बाकी मैं नियम भी ना बताऊं तो इनमें से एक आने वाला है, इसलिए दे रहा हूं मैं ये, वरना तो नियम से ही बताता मैं। वो भी करूंगा मैं, प्रदर्शनी एक क्लास और दे दूंगा। वर्तनी की क्या दिक्कत आ रही है? ये लिखा प्रदर्शनी, अब क्या लिखा है? ब्रिटिश। क्या लिखा है? ब्रिटिश। ब्रिटिश से पहले एक शब्द और देखो, अभी मैं तुम्हें यहां पर एक शब्द दे रहा था प्रदर्शनी, लेकिन ना कभी कभी एक शब्द है, सुनो, प्रिय, और इसमें मैं अगर दर्शनी जोड़ दूं, प्रिय दर्शनी नहीं होता, फिर होता है दर्शनी। दर्शनी माने दर्शन देने वाली। जब प्रिय जुड़ता है तब प्रिय दर्शनी होता, प्रिय दर्शनी नहीं होता। क्या होता है? प्रिय दर्शनी। कभी इंदिरा गांधी का नाम सुना है? प्रिय दर्शनी कहा गया है। अगर प्रिय के साथ आएगा तब दर्शनी लगाएंगे आप, प्रिय दर्शनी। लेकिन अगर प्र के साथ आए तो प्रदर्शनी। अंतर है, प्रदर्शिनी नहीं होता। ये दोनों अंतर है। ये भी दुर्गेश नंदिनी सुना है ना इस तरह का शब्द, प्रिय दर्शिनी। ये दोनों वर्तनी मैंने सही लिखी है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर प्रिय के साथ आए तो दर्शिनी और प्रदर्शनी दोनों अलग तरीके। ये वाला आसान शब्द है, क्या है इसका, ये बताओ क्या अर्थ है? प्री, पट्टा में छोटी की मात्रा लगा दो, टिश, ब्रिटिश। अब मुझे बताओ श्रृंगार सही लिखा है या गलत? श्रृंगार कैसे लिखते हैं, लिख दोगे? देखो भाई, ये जो श है ये रा है, ऐसे नहीं लिखा जाता। इसकी जगह क्या आता है, इधर देखो, इसकी जगह एक शब्द लिख रहा हूं मैं, रा। ये श है सिर्फ, शाह, ये वाला आधा शाह। अब इसमें मुझे री डालना है, री, तो री ऐसे डालेंगे, श्री और अंगार। ये नहीं होगा श्रा, और ना ऐसे लिखा होगा, ये वाला रा नहीं होता। अगर श, ये शाह है और ये आधा शाह, और इसमें ये वाला रा है, पर ये वाला रा नहीं डालेंगे बेटा, ठीक है ना? क्या आ जाएगा? श्री, और क्या हो जाएगा? गार। ये वर्तनी बिल्कुल सही है। कभी कभी इसकी जगह ये भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है? आधा शाह। क्या लिखेगा? आधा शाह, आधा शाही है। फिर इसके साथ री, या ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे री डाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी ठीक है। श्रृंगार, कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है, आधा शाह, री, ऐसे भी सही है। तो दोनों दृष्टि से याद रखना, तो ये वाला भी सही माना जाए, ठीक है या नहीं है? ये वाला बीच में रा नहीं डालना है, कभी सोचो, ठीक है? ठीक है, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये हो जाएगा श्री श्रृंगार, याद रखना श्रृंगार। क्या सही लिखा? अतिथि, अतिथि माने मेहमान। तिथि ऐसे नहीं लिखते, अ माने नहीं, तिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, और तिथि छोटे से लिखते हैं, अतिथि। क्लियर है सभी को? अतिथि, अतिथि, सारे नियम कर लेंगे, टेंशन ना लो। श्रीमती सही लिखा है। कभी भी ध्यान रखना, एक मैं एक वचन बहुवचन कराऊंगा तुम्हें, एक वचन बहुवचन कराऊंगा। एक होता है बुद्धिमान, जब कोई पुल्लिंग शब्द हो, मेल वर्जन का शब्द हो और एक वचन में पुल्लिंग शब्द हो, इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मान की जगह हम मति लगाते हैं, और मति ना इस तरह से बड़ी मात्रा से लगता है मति, तो बुद्धिमान का हो जाता है बुद्धिमति। ये दोनों सही हैं, बुद्धिमान भी सही है और बुद्धिमति भी सही है। ऐसे ही कई बार आएगा श्रीमन या श्रीमान, फिर क्या हो जाएगा? श्री और मति हम बड़े से लिखते हैं, श्रीमती, याद रखना। तो ये मति यहाँ छोटा हो गया, क्या होगा? श्रीमती। क्लियर है? बताओ, भगीरथी होता है या भागीरथी? एक ऋषि था भगीरथ, उससे निकली हुई जो गंगा है, ठीक है ना, भगीरथ, भगीरथ। लेकिन जब ई प्रत्यय जुड़ता है, ई प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम वर्ण बदल जाता है। ये उपसर्ग प्रत्यय में मैं कराऊंगा, प्रत्यय जुड़ता तो ये, अगर इसके अंदर छोटा आ है तो बड़ा हो जाएगा, भागीरथी हो जाता है। ये कब सीखेंगे? जब मैं नियम सिखाऊंगा आपको उपसर्ग प्रत्यय के। पर अभी इतना जान लो, अभी इतना जान लो, भागीरथी होता है, ना कि भगीरथी। अरे सही है, ठीक है, हटा लेता हूं उसे मैं। तो एक स्लाइड और करी तुमने, सुनते रहो, चलता रहेगा अभी। एक स्लाइड और कर ली, ये रही वर्तनी, ये गलत है वर्तनी, इसका बताओ। प्रज्वलित सही लिखा है? प्रज्वलित सही लिखा है? जरा बताइए, प्रज्वलित सही लिखा है? क्या लिखा जाएगा? पहले बताओ।
प्रज्वलित सही लिखा है या गलत लिखा है? वर्तनी ही चल रही है अभी, करते चलो वर्तनी को। एक क्लास और दे दूंगा वर्तनी पे, टेंशन मत लो। एक मैं शब्द लिख रहा हूं, एक शब्द लिख रहा हूं मैं, उज्ज्वल। कभी उज्ज्वल लिखा जाए तो ये सही लिखा है, उज्ज्वल ठीक लिखा है, दोनों जा आधे आते हैं। पर एक शब्द है प्र, दूसरा शब्द है ज्वाला, या संस्कृत में हम ज्वली लिख देते हैं, पर मैं लिख रहा हूं ज्वाला, हिंदी में ज्वाला माना जाएगा, संस्कृत नहीं हिंदी पढ़ रहे हैं हम। तो प्रज्वाला, और इसमें मैं इत लगाऊंगा, तो मूल शब्द ये है। तो प्र आ गया, अब दो ज नहीं है, है ना, ज्वाला अग्नि, फिर एक ही जाएगा, फिर वाएगा, और अंतिम स्वर हट जाता है जब ये वाला स्वर इसमें जाता है, तब ये ला हो गया, आ हट जाता है, आधा ला और ई इसमें चढ़ जाता है, तो हो जाता है प्रज्वलित। अब मैंने शब्द सही लिखा प्रज्वलित। जब उज्ज्वल आता है तो उसमें दो जा आते हैं, लेकिन जैसे हम प्रज्वलित लिखते हैं तो भी सोचते हैं बच्चे दो आएंगे जा, पर एक ही जा आता है। इसका मतलब प्रज्वलित में दो जा नहीं आते। कैसे लिखा जाएगा? प्रज्वल, और क्या हो जाएगा? इत। नहीं समझ में आया तो याद करो इसे। पुष्पांजलि में क्या गलत है? पुष्पांजलि में क्या क्या गलत है बताओ? पुष्पांजलि देखो, पुष्पांजलि देखो, ये खुद पढ़ना है भाई तुम्हें, मैं जिस चीज को ठीक कर रहा हूं वो सही है। एक शब्द है पुष्प, एक शब्द है गीता, एक शब्द है तिल। इसके अंदर अगर मैं अंजलि, अंजलि माने ओख, ऐसे बनाते हैं ना अंजलि, ये अंजलि ऐसे लिखते हैं छोटी की मात्रा से, अंजलि। इसमें भी अंजलि जोड़ो तो दीर्घ संधि बनेगी, है ना, दीर्घ संधि आका मेला से होगा। इसमें भी बताओ, तीनों बनाकर दिखाओ कैसे बनेगी, उनकी बिंदी लगाओ, कैसे बनेगा शब्द। हाँ आ गया बनाना, या बनाकर दिखाऊं? ये बनेगा पु, आदर्श, आ मिलेगा तो पुष्पा, और आ मिला तो आ, अंकी बिंदी गई, और फिर आएगा जली, पुष्पांजलि में छोटी की मात्रा आएगी अंत में। गीतांजलि कैसे लिखा जाएगा? गीतांजलि, ये सही लिखा है। एक है तिलांजलि, कैसे लिखा जाएगा? तिलांजलि, ऐसे लिखा। एक शब्द होता है पतंजलि, एक शब्द बताओ, ये तो मैंने तीनों ठीक लिखे हैं। ये भी सही लिखा, ये भी सही लिखा, ये बिंदी लगाओ, और ये भी सही लिखा, याद रखना इन तीनों को, ठीक है। पर एक शब्द बताओ, ए एंड बी, पतंजलि होता है या पातांजलि होता है, या पतांजलि, या एक सी और दे रहा हूं, पतांजलि होता है। बताइए भाई कौन सा शब्द सही है, जरा बताओ। ए बी सी, जल्दी बताओ। पतंजलि, पातांजलि, या पतांजलि? ये तो कर लिया तुमने, ये देख लेना अपने आप उतारना है। बताइए। अनाम आया है पेपर में, अनामिका ने लिखा है पतंजलि होता है, एव दे रही है वो, यही होता है। दो और सभी बच्चे, ए संगीता भी ये दे रही है। याद रखना, कुछ अपवाद याद रखने, एक्सेप्शन वो देगा ये। कर्ण ने दिया है सी, पर आंसर ए ही ठीक है। आंसर जिसने ए दिया है वो बिल्कुल ठीक है। कभी कभी अपवाद बहुत आते हैं वर्तनी में। हिंदी बहुत टिपिकल होती जा रही है, याद करना हिंदी। हिंदी टिपिकल नहीं कर रहा हूँ भाई मैं, कुछ चीजें याद भी तो करनी है तुम्हें। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या हल्का ही छोड़ दूं मैं? तुम्हें बस एक चीज ये बहका दूं, आसान होती है मैं तुम्हें इतनी सी हिंदी दूं ना और कहूँ आसान होती तो आसानी रह जाएगी। तुम इसे देखो सबको, कोई नहीं, याद करो फिर से। ठीक ठीक है, कैसे लिखे जाते, कोई 50,000 शब्द थोड़ा ना दे रहा हूँ। टिपिकल हो गई, कुछ नहीं करना जिंदगी में। अरे थोड़ा बहुत तो याद भी कर लो, नोट्स बना लो। है, नोट्स भी नहीं बनाओगे? देखो मैंने तो कसम खाई है, मैं इस बैच को पूरा पढ़ाऊंगा। अब किसी का आसान हो या मुश्किल हो, मैं सारी चीजें दूंगा। क्या तुम्हें ये मुश्किल लगे चाहे आसान लगे, मैं कर रहा हूँ, इसे रोको। लेकिन मैं इतना दावा कर रहा हूँ, दावा क्या, दावा तो नहीं करना चाहिए, किसी में कितना दम नहीं है कि जब सारी चीजें बता दूंगा, संधि उपसर्ग प्रत्यय सीख लोगे, तो ये तुम्हें आसान लगने वाली चीज, जैसे मुझे लगती है आसान, ऐसी तुम्हें भी लगेंगी। बस थोड़े से नियम याद करने हैं बेटा आपको, थोड़ा सा हिम्मत करो, हिम्मत करो। समझ में आई बात? तो मैंने लिख तो रहा हूँ, ये सही है तो इसे ही ठीक करो, नोट्स बनाओ इसके। चलो आगे बढ़ता हूँ, ये ठीक है।
ठीक भी कर दे रहा हूँ, ये ठीक है, ये ठीक है, शब्द बनाकर दिखाइए। जब मैं संधि कराऊंगा आपको तो ये सारे आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, एक ये याद रखना। चलो, पुष्पांजलि ठीक लिख दिया, बताते जाओ, आगे लिखो। भास्कर सही लिखा है। कुछ शब्दों के नियम नहीं है, कुछ शब्दों के नियम है। तो पुष्पांजलि, वहां भी नियम बताता हूं मैं, ऐसे ही बताता, नियम ऐसे ही चलते। तब ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, सबको समझ में। अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं लोग, तुम बस अपना तरीका से नहीं उतार लो जैसे समझ रहे हो तो, ठीक है। मैं पहले ये इसलिए दे रहा हूं, मुझे मालूम है कि अगर मैं तुम्हें नियम भी ना बता गया, ये स्लाइड अगर कर गए ना, इनके शब्द पढ़ गए, इससे बाहर नहीं आएगा, तुम्हें एक भी शब्द नहीं आएगा। लिखते जाना, ये जो मैं लिखता जा रहा हूँ ना वो पढ़ लो आप। नहीं अभी रुको, नेक्स्ट का टाइम नहीं हुआ, अभी 10 मिनट है मेरे पास। क्या लिखा है? भास्कर। भास्कर में आधा सा आता है, ध्यान रखना, ये भास्कर ऐसे रखना, ये भी संधि से करूंगा। पुनरुत्थान नहीं होता, शब्द होता है पू न, नू नहीं होता न, फिर रा में ऊ लगता है, पुनरु आन। ये भी दो शब्द से बनाए, कैसे बनाए जरा बताओ। पू न र, आधा रा, और इसमें उत्थान जुड़ जाएगा। तो कितने बच्चे जानते हैं पू, ये रहा ना पूरा है, रा में ऊ लगा दूं तो रू, और फिर थान, पुनरुत्थान, ऐसे हो जाएगा। कवित्री तुम्हें याद होना चाहिए कितनी बार आया। कवि तो लिखा जाता है, पर कवि यत्री जब जोड़ते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा, ये बता चुका हूं। कब और यत्री, एक क्लास और दूंगा वर्तनी की, जरूरत नहीं है बस अब, ठीक है ना, नियम में अपने। हाँ तो याद होगा तो नोट्स बनाओ ना, लिख तो रहा हूं मैं, आप लिख के बनाओ। चलो बताओ, कृपा सही लिखा है या गलत, बताओ। कृपया सही लिखा है या गलत? कृपया सही लिखा है या गलत, जल्दी बताओ, अभी टाइम है मेरे पास। कृपया सही लगा है या गलत, जल्दी बताओ। तो देखिए, दो शब्द सुन लो, दो शब्द कैसे लिखा जाता है, गलत लिखा है, कृपया बताइए कैसे लिखा जाता है। ये तो हो गया, एक शब्द है कृपया, ए, बी, कृपा, सी, कृपया। इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है, बताइए, इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, पर ये गलत है, पहली चीज। ये कैसे ठीक है? ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग कर देते हैं। अगर मुझसे कहेंगे कृपा कर दो भगवान, मुझ पर कृपा करें, कृपा, कृपा माने प्रसाद, मुझे प्रसाद दीजिए, कृपा दीजिए, है ना। एक शब्द होता है प्रसाद, तत्सम भिन्नार्थक भी चलेंगे आपके, ठीक है ना, प्रसाद। और एक होता है प्रासाद, दोनों में अंतर है। प्रसाद कहते हैं कृपा को, भगवान की कृपा मिल रही है, उनका प्रसाद मिल रहा है। जब हमें कोई प्रसाद देता है ना हनुमान जी का, और हम खाते हैं, तो वो उनकी कृपा ही है, और ऐसे ही मानकर खाया करो। और जब प्रासाद हो, कभी भी आप किसी भी जाति वर्ग के लोग हों, कभी किसी धर्म के द्वारा कोई शब्द दिया जाता है ना, तो उसे ये मानकर चलो उनके ईश की कृपा है वो, ठीक है ना, और उसे ले लाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। मैं ग्रहण कर लेता हूँ कृपा, प्रसाद। लेकिन लेकिन यहाँ जो प्रासाद लिखा है, ये राजभवन को कहते हैं, राजा के भवन को कहते हैं प्रासाद, ठीक है, दोनों में अंतर ये है। लेकिन कृपा का यहाँ अर्थ प्रसाद है। लेकिन कभी आइए कृपा, ये कृपा, कृपया माने प्लीज, एक्सक्यूज करना, समझ में? कृपया माने प्लीज जरा ये कर दीजिए, ठीक है ना, करते नहीं करते, तो ये दोनों सही है। अगर प्रश्न कभी ये आए, अगर प्रश्न कभी आए कृपया, तो पा दे रहे हैं, तो कृपा नहीं है, फिर आप कृपया मानकर चलो और ऐसे लिखना, प्लीज, ये पूरा कृपया लिखा जाता है, सही है, सही है, कृपया सही है। आई बात समझ में? मंत्रिमंडल सही लिखा है, जल्दी बताओ कैसे लिखा जाता है, मैंने अभी बताया था। मंत्रिमंडल सही लिखा है या गलत लिखा है, बताइए, अभी टाइम है मेरे पास, करते जाओ। मैं इसके बाद ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं हल्का हल्का पढ़ाऊंगा, सोच लिया मैंने। तो मैं सोच रहा हूँ वर्तनी वगैरह चलती जाए, ये पढ़ते जाओ। और कई बच्चे वाकई में ना पढ़ना भी नहीं चाहते, उनको जरूरत भी नहीं है इतनी, कोर्स तो ले लेते हैं, वो वाकई में पढ़ना नहीं चाहते। चलिए बताइए, मंत्रिमंडल सही लिखा है, हमारा काम है पढ़ाना। पड़ी की मात्रा नहीं आती, मंत्री अगर मैं सिंगल में लिखूं तो ऐसे ही लिखूंगा, और अगर मंडल जोड़ दूं, शब्द बताए थे, तब कहा जाएगा मंत्री मंडल। तो एक शब्द वर्तनी और की, जल्दी से एक स्लाइड और करेंगे और एक खत्म कर लेंगे हम।
एक स्लाइड में और कराऊंगा और फिर मैं ख़त्म कर दूंगा इसे। और बताइए, और भी है वैसे तो एक और। पहले ये बताइए, ये बताइए, मैं लिखता जा रहा हूँ। महंगा गलत लिखा है, हमेशा चंद्रबिंदु से लिखना। महंगा, अब सही लिखा है। महंगा, लिखते जाओ भाई, मैं थोड़ा लिख देता हूँ। महंगा। कभी आए याज्ञवल्क्य, एक ऋषि हैं, पर ये गलत है। या तो लिखेंगे याज्ञ बस, और फिर वल्क्य आधा का, और यह है याज्ञवल्क्य, ऐसे लिखते हैं। ललायित नहीं होता, ला पे आका डंडा लगेगा, शब्द होता लालायित, में लालच भरा है। लालायित, ये सही होता और आया है पेपर में, इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना। यह है श्वेतांगिनी। अंगनी कभी नहीं लिखता, कोमलांगनी जैसे लिखा था। शब्द कोमलांगनी नहीं होता, कोमल अंगी, ऐसी एक शब्द होगा। श्वेतांगी, क्या होगा? श्वेतांगी, अब सही लिखा है। श्वेतांगी, श्वेतांगिनी नहीं होगा। ये लिखा है यथेष्ट, इसमें गलती क्या है? ठ की, क्योंकि शब्द होता है एक यथा, ये संधि में कराऊंगा, और इसमें एक शब्द होता है इष्ट, ट, तो ठ नहीं बदलता, आ ई से मिलता है तो ए में बदल जाता है, हो जाता है यथेष्ट। तो ये हो जाएगा यथेष्ट। संधि के तौर पे बताऊंगा, जब संधि आएगी तभी तो इस नियम को सीखोगे। गीतांजलि तो तुमने समझ ही लिया। गीतांजलि छोटी से लिखा जाएगा। अब शब्द है विभीषिका। विभीषिका, विभीषण सुना है? विभीषण में भा बड़ा आता है। विभीषिका, तुम्हारे पेपर में पूछा जा सकता है 101% ये प्रश्न, याद रखना। विभीषिका, तो महंगा, याज्ञवल्क्य, लालित्य, ठीक है। अगली बार मैं शब्द शुद्धि नहीं वाक्य शुद्धि लूंगा, तुम इतना ही कर लेना, क्योंकि अगर मैं नियम बताऊंगा तो तुम नियमों में फंसोगे फिर, है। ये याद करके जाना, इतना मुझे लगता है कि इससे बाहर नहीं आएगा तुम्हें। शब्द है मुमूर्षु। मुमूर्षु कैसे लिखते हैं? मुमूर्षु माने जो मृत्यु की इच्छा रखता है, उस व्यक्ति को कहेंगे मुमूर्षु, मृत्यु की इच्छा रखने वाला। तो मुमूर्षु कैसे लिखते हैं? मु, फिर छोटा मु, मूर्षु, मुमूर्षु। हाँ मुमूर्षु, नहीं बड़ा तो नहीं लगेगा। मु मूर्षु, अब सही लिखा है। मुमूर्षु, मुमूर्षु मृत्यु की इच्छा रखने वाला, मुमूर्षु। रुद्र में क्या गड़बड़ी है? रुद्र में आधा रू नहीं आता। देखिए, अगर मैं राम में ऐसे लगा दूं तब ये छोटा ऊ है, और अगर मैं बड़ा ऊ ऐसे लगा दूं तो ये बड़ा ऊ है। तो रुद्र होता है, रुद्र नहीं। क्या होता है? रुद्र, ऐसे करके लगेगा रुद्र, याद रखना, ऐसे लगेगा रुद्र। ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ। शब्द व्यवहारिक होता है या व्यावहारिक? एक नियम है, शब्द है व्यवहार, लेकिन जब एक प्रत्यय जुड़ता है तब प्रथम वर्ण में बदलाव होता है। यदि प्रथम वर्ण के किसी भी वर्ण में स्वर होगा तो स्वर बदलता है। ये आधा वाह है, ये केवल व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है, पर या में स्वर है, वो भी छोटा आ। तो जब छोटा आ होता है वो बदल जाता है, बड़े आ में चला जाता है। ऐसा नियम बताऊंगा मैं। तो शब्द होता है व्यवहारिक, आ का डंडा लगता है, इसमें आ नहीं है। व्यवहारिक, ऐसे लिखा जाता है व्यवहारिक। पूछ लेगा 4 बार लिख देगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? व्यावहारिक। शब्द माननीय होता है या मान्यनीय? मान्य शब्द गलत है, सिंगल में तो मान्य लिखा जाएगा, लेकिन जब शब्द लिखता है तो माननीय होता है, माननीय होता है। एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनैतिक। शब्द राजनैतिक होता है या राजनीतिक, दोनों प्रचलन में है, पर वर्तनी के हिसाब से न नहीं लगता। क्या होता है? राजनीतिक। राजनीतिक शब्द सही माना जाता है। राजनीतिक याद रखना है तुम्हें, राजनीतिक। कोई लाखों शब्द नहीं दे रहा हूं, मुश्किल से 100 हो गए होंगे, 120 हो गए होंगे शब्द। लघु लुहान में गड़बड़ क्या है? सिर्फ लघु की गड़बड़ी है, क्योंकि लघु बड़े ऊ डालता है लघु में। लघु लुहान ऐसे ही लिखते हैं, लघु लुहान। वर्तनी तो देखनी पड़ेगी आपको। राजनीतिक होता है, याद रखना, नैतिक नहीं होता, भूलना नहीं है इसे। शारीरिक सही है। शरीर में जब एक लगेगा
तो इक लगने पर पहला वर्ण अगर पूरा है तो उसके स्वर को बदला जाएगा। इस शा में छोटा आ है तो बड़ा कर दो, शा। ट लिखा है, शा, री, री, क, शारीरिक हो जाएगा, शारीरिक हो जाएगा। तो एक कहानी। अब सभी बच्चे जरा मुझे एकदम बताओ, तुम लोग सारे बच्चे बताओ, पढ़ रहे हो ना तुम, क्या तुम्हें वाकई में ये क्लास बहुत मुश्किल लग रही है? तो मैं चेंज करूंगा भाई अपना फॉर्मूला। मैं तो ये सोच रहा था, सच बताऊं, मैंने इससे पहले बहुत हल्का हल्का पढ़ाया, पर मैं ये सोच रहा था हल्का कब तक मैं पढ़ाऊंगा और कितने दिन तक हम पढ़ाएंगे। क्यों ना हम तुम्हें सारे वो रूल दे दें ताकि तुम भी बच्चों को पढ़ाना फिर अच्छे से। तो मैं कोशिश ये करना चाह रहा था, आपको हिंदी पूरा ही दे देता, लेकिन आप अगर नहीं चाहते तो फिर हम हल्का ही रखेंगे। पर आपको ना पूरा पढ़ना है, तुम्हारे पेपर में इतना ना भी आए तो मैं वर्तनी तो कोई भी दे सकता है, क्वालिफाई नहीं हो रहा तुम्हारा पेपर। तुम ये नहीं देख रहे, हिंदी में 20 में से 20 ही ले आओ, हिंदी में 30 में से 30 ही ले आओ, क्या जरूरत है? हैं? ये थोड़ी ना है कि तुम्हें कुछ सिखाया ही ना जाए। क्या कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं, या ठीक चल रही है क्लास या गलत चल रही है? मैं तो ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें नियम बताता। देखो आगे ना मेरे पास नियम थे, शुद्धिकरण के नियम लाया हूं मैं ये, और यहाँ मैं नियम बताता एक में ये कैसे ठीक है, और एक रूल बता दूं तो सारे ठीक हो जाएंगे। तेरा ये वाले दो स्लाइड है ना, ये एक रूल से पे डिपेंड कर रहे हैं। फिर आगे की दो जो स्लाइड है वो एक रूल पे डिपेंड कर रही है। फिर एक तीसरी जो स्लाइड है वो एक रूल पे डिपेंड कर रही है। चलिए अगली बार मैं क्लास, अगर आप कहेंगे नियम लूं तो मैं नियम करा दूंगा, ठीक है? मैं नियम लाया था, लेकिन मेरी जिम्मेदारी पहली क्या थी कि पहले मैं वो शब्द दे दूं जो एग्जाम में आते हैं, वो सारे कर दी। और क्या, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? तो चलो अगली बार। पर मैं ना, अब समझ लीजिए ये मैंने शुद्ध वर्तनी करा दी, आप इतना लिखो। कभी आगे जैसे मैं सारा कोर्स करा दूं तब मैं नियम पे लेकर आऊंगा। अगली क्लास में ना मैं वाक्य शुद्धि ले रहा हूँ। मैं पहले वाक्य के प्रकार भी नहीं पढ़ाए कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है। मैं वाक्य को शुद्ध करना सिखा रहा हूँ, ये तुम्हारे पेपर में बहुत आ रहा है। तो मैं वाक्य शुद्धि पहले लूंगा, कल की क्लास में मैं वाक्य शुद्धि लूंगा और वो उसे नियम से कराऊंगा, ठीक है? जब भी क्लास आएगी तो वो करेंगे। और अगर आप शुद्ध वर्तनी के कुछ नियम, ज्यादा नियम नहीं है कभी सोचे, वैसे तो याद ही करने, कम से कम 3 4 5 नियम जरूरी हैं वर्तनी के जो मुझे बताने थे, और मैंने इसके अंदर वो बताए भी हैं, ठीक है? आप वर्तनी ऐसे ही ले जाना, जो मैं अब कर रहा हूँ ना, आप वर्तनी ऐसे ही ले जाना। हाँ पिछली क्लास में चलो मैं वर्तनी के कुछ नियम बताऊंगा कि 3 4 जो बचे हैं वो नियम, और बाकी बाकी मैं वाक्य शुद्धि का टॉपिक लेने वाला हूँ। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आपको? ये वाला स्लाइड रह गया, अगली बार देखते हैं। चलो तो आज इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया है, ठीक है? तो मैंने कुछ वर्तनियाँ कराई, कर लेना तुम इसे, कर लेना इसे, ठीक है? इसे कर लेना तुम लोग, यहाँ तक करा आज मैंने, ठीक है? कल हम रूल वगैरह पे बात करेंगे, ठीक है भाई? तो आज इतना ही रख लो। चलो आगे, एक सोच रहा हूँ एक क्लास और ले वर्तनी की, आधी क्लास वर्तनी होगी, फिर मैं उसमें शुद्ध वाक्य भी शुरू कर दूंगा, ठीक है? चलो शुक्रिया सभी का, ठीक है? चलिए धन्यवाद।